हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हाल ही में पेश किया गया है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बजट 2023 जो 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया है। दोस्तों, ये टॉपिक आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसको पूरा जरूर देखिएगा। क्लास बहुत ही शानदार होगी एंड अमेजिंग होगी। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो बजट 2023 जो है ये वर्ष 2023 एंड 24 के लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 एंड 24 संसद में किसने पेश किया है? तो केंद्रीय बजट 2023 एंड 24 पेश करने वाली हैं आपकी निर्मला सीतारमण। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2023 एंड 24 संसद में कब पेश किया गया है? जैसा कि हम बता चुके हैं कि केंद्रीय बजट 2023 एंड 24 के लिए ये पेश किया गया है 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पेश करने वाले निर्मला सीतारमण जी हैं। सेशन आपका 2023 एंड 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो संसद में अभी तक पेपरलेस जो बजट पेश किया गया है वो 3 बार। कितनी बार? 3 बार दोस्तों पेश किया गया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान ने किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो आपके आर्टिकल तो कोई सा नहीं है। क्यों? जो बजट है इसके बारे में संविधान में किसी आर्टिकल में लिखा नहीं गया है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण को जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का किस संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो साथियों इसका जो जिक्र किया गया है वो आपके आर्टिकल नंबर 112। कौन सा आर्टिकल? 112। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो संविधान में जो बजट शब्द की जगह प्रयोग हुआ है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज हुआ है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो लगातार 5वीं बार पेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो वित्त मंत्री, वो निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साथियों आज हम ये मतलब इसको डिटेल से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस फिर करेंगे। ये कि केंद्रीय बजट 2023 एंड 24, कौन सा? केंद्रीय बजट 2023 एंड 24 महत्वपूर्ण घोषणाएं। क्या घोषणाएं की गई इस बजट में वो देखते हैं। पहली घोषणा तो ये कर दी गई है कि बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट। क्या? अमृत काल का पहला बजट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अमृतकाल का पहला बजट और रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। किसके लिए? रेलवे के लिए। ठीक है। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब उसे देख लेना। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा। क्या? प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा। पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा। ठीक है, तो इसको प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाएगा। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद और मुहैया कराई जाएगी ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सकें। और इसके लिए 10,000 रुपए। क्या? 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र। क्या? 10,000 बायो इनपुट संस्थान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा। तो पैन कार्ड जो है को भी पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार करने के दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि कृषि। क्या? कृषि कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा, जिससे पशुपालन, मत्स्य और डेयरी में पर ध्यान दिया जाएगा। क्या? 20 लाख करोड़ रुपए बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ऋण के रूप में, जिसमें पशुपालन, मत्स्य और डेयरी पर ध्यान दिया जाएगा। ओके। फिर हमारा है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट ये कहता है ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़। क्या? ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 20,700 का निवेश किया जाएगा। इसमें नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में कितने? 20,700। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करेगी। कौन सी? कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट का क्वेश्चन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। कितने? 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। ठीक है, इसकी संख्या याद रख लेना। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य। क्या? राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य हो जाएगा। ये कि राजकोषीय घाटे को 2025-26 में जीडीपी का 4.5%, इसका जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य है। ठीक है, बजट में ये कहा गया है। तो नेक्स्ट हमारा 9 नंबर का पॉइंट हो जाएगा कि इन चीज़ों पर राहत दाम होंगे कम।
जो चीज़ें आपके देंगे इन पर जो है दाम कम किए जाएंगे। क्या है देखते हैं। पहला है टीवी पैनल को ओपन पैनल पर सीमा शुल्क हुआ कम। क्या टीवी पैनल की ओपन पैनल पर सीमा शुल्क हुआ कम। नेक्स्ट सीमा शुल्क 13% किया गया है। क्या सीमा शुल्क जो उसको 13% किया गया, कम किया गया मतलब, ठीक है। खिलौने साइकिल ऑटोमोबाइल को किया जाएगा सस्ता। मोबाइल और फ़ोन के कैमरे के लेंस होंगे सस्ते। किसके मोबाइल और फ़ोन के जो कैमरे हैं उसके लेंस होंगे सस्ते। आयन बैटरी पर की गई छूट। क्या आयन बैटरी पर 1% की गई छूट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का पॉइंट है। 10 नंबर का है एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा है। क्या एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना हमने हाईलाइट करके लिख दिया है। इसमें क्या क्या एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 साल में स्थापित किए जाएंगे। 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कितनी? 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ठीक है। और 740 के सपोर्ट 740 के सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी। किसकी? 740 के सपोर्ट स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसकी मदद 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। किसको? आदिवासी छात्रों को। कितने छात्रों को? 3.5 लाख, 3.5 लाख। नेक्स्ट है 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कितनी? 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना को छात्रवृत्ति योजना यानी 69,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। किसमें? पीएम जो आवास योजना है या छात्रवृत्ति यानी 69,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो साथियों ये है कि विशेष रूप में से जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है कौन सा? PMPBTG, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान। क्या? नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए ऐलान। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ का वर्णन किया है, ठीक है। इसका लक्ष्य करोड़ होगा साथियों यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट इसका लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन तनुजा का मुहैया कराना है। कितना? 2030 तक 5 मीट्रिक मिलियन के जो है तनुजों का मुहैया कराना है। साथियों यहाँ पर कुछ इसमें चेंजमेंट हुआ है। हाइड्रोजन मिशन के वित्त मंत्री ने 19,700 करोड़ का आवंटन किया है, ठीक है। 19,700 करोड़, यहाँ करोड़ नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 5G सेवाओं के विकास के लिए, ठीक है, 5G सेवाओं के विकास के लिए 1,000 कितने? 1,000, ये 1,000 लैब होगा साथियों का। 1,000 लैब की स्थापना की जाएगी। कितनी? 1,000 लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का जो पॉइंट है वो है कि महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान 2 साल के लिए किया जाएगा। मार्च 2025 तक चला जाएगा। तो महिलाओं के लिए नई बचत योजना, तो महिलाओं के लिए नई बचत योजना जो है 2 साल के लिए मतलब लागू की जाएगी। कब तक? मार्च 2025 तक। ओके, मार्च 2025 तक। नेक्स्ट सिगरेट के दाम में हुई बढ़ोतरी, इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी का बढ़ा दिया गया है। इसमें सिगरेट को। चांदी के सामान होंगे महंगे। क्या? चांदी के सामान होंगे महंगे। अगला है कि नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत। किसकी? नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत। जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी, उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इस तरह के स्रोत से छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत में। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। किसी 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि वरिष्ठ नागरिक बचत, ठीक, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा को बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है, ठीक है। यह पहले 4.5 साथियों कलर लिखा है, ठीक है। जी यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। यहाँ होगा 4.5 लाख। कितना? 4.5 लाख, ठीक है। ये 4.5 लाख, ठीक, 4.5 लाख तक था, ठीक है। और संयुक्त खाता धारकों को 15 लाख रुपए की मदद सीमा दी जाएगी। कितनी? संयुक्त खाता को मतलब संयुक्त जो होगा धारकों को 15 लाख रुपए की सीमा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर साथ में 9 लाख होगा, ठीक है। ये देख लेना, थोड़ा मतलब टाइप करने में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट साथियों पॉइंट इसी का है जो हमारा 21 नंबर का पॉइंट है। ये कहता है कि टैक्स व्यवस्था, टैक्स क्या है, टैक्स कितने % पे कितना लिया जाएगा। तो साथियों जिसकी इनकम 2 से 6 लाख होगी, 2 से 6 लाख के बीच वालों की टैक्स लगेगा 5%। कितना? 5%। और 6 से 9 लाख तक के 10%, 9 से 12 लाख तक के 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से अधिक पर 30%। कितना? 15 लाख से अधिक पर 30%।
नई टैक्स व्यवस्था के अनुसार 7 लाख, यहाँ साथियों कितना 7 लाख, 7 लाख और कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक, 7 लाख जो है, सात मतलब इस व्यवस्था के अनुसार 7 लाख, 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ओके, देख लेना क्यों 6 से 9 लाख 10% है, लेकिन 7 लाख के अनुसार 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर से हम कि भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? तो 3 प्रधानमंत्री ने। कौन से 3? वो भी देख लेते हैं कौन कौन से। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे कि हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? तो हमारे देश की जो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है वो आपकी बनी है निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट में क्या होता है? तो बजट में साथियों जो होता है, बजट में कहा गया सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और साथियों हाँ नेक्स्ट भी देख लीजिए, वो भी सही है कि सरकार की कमाई और खर्च का विवरण। क्या सरकार की कमाई और खर्च का विवरण? ये भी करेक्ट है। और मंत्रियों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द इबव। ठीक है, इसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हो जाएंगी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किन किन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो बता चुके हैं 3 नाम आपको, मतलब 3 लोग बता चुके हैं, 3 लोगों ने पेश किया। उसमें से जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का जो अर्थ होता है वो चमड़े का थैला। क्या? चमड़े का थैला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत में जो पहला बजट पेश किया था वो आपके पेश की थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो 1950 में। कब? 28 फरवरी 1950। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 के बाद बजट कब पेश किया गया जाने लगा है? तो 2017 के बाद जो बजट पेश किया जाने लगा है वो आपको 1 फरवरी। कब? 1 फरवरी को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था वो आपको पता है आर के सन्मुख चट्टी। कौन? आर के सन्मुख चट्टी ने पेश किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो फ्रेंच भाषा से। किससे? फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत का जो पहला बजट है वो आपको पेश किया गया था 18 फरवरी 1860। कब? 18 फरवरी 1860। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? जो सबसे अधिक बजट पेश किया है वो आपके बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 10 टाइम, कितने? 10 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अंतरिम बजट को कहा जाता है मिनी बजट। क्या? मिनी बजट एंड वोट ऑन बजट। क्या? मिनी बजट एंड वोट ऑन अकाउंट। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाए क्या इस उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख चट्टी ने कब पेश किया था? तो भारत का पहला जो बजट है सन्मुख चट्टी ने पेश किया था और ये पेश किया था आपके 26 नवंबर 1947। कब? 26 नवंबर 1947 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है आपके जेम्स विल्सन। किसको? जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई। कौन? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में से पहले बजट कब पेश किया गया था जाता था? तो 2017 से पहले जो बजट पेश किया जाता था वो 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी को। और 2017 के बाद बजट पेश किया जाने लगा 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो अगेन बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन आपको तक पहुँच देना सबसे पहले। थैंक यू।